नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं पंकज जायसवाल आप सभी विद्यार्थी मित्रों को बताना चाहूँगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जो भी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA के लिए, साथ साथ में MCA यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MS यूनिवर्सिटी और गुजरात की कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कंपलसरी सीमेट की जो एग्ज़ाम होती है वो क्लियर करनी होती है। और सीमेट की एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर यानी कि एकेडमिक ईयर 2020-23 में वो अप्रैल मंथ में ली गई थी। और इस बार का जो टाइम टेबल है और डेट है वो अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन इसका जो ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म है वो कहीं ना कहीं जनवरी स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगा सीमेट के एग्ज़ाम के फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। बात रही कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि आफ्टर BCom के बाद वो MBA करना चाहते हैं MS यूनिवर्सिटी से और अदर यूनिवर्सिटी से। तो मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा MBA। तो MS यूनिवर्सिटी में MBA के लिए टोटल जो सीट है वो टोटल 80 सीट है यानी कि 80 सीट है। और MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए टोटल 40 सीट है MS यूनिवर्सिटी में। तो अगर आपको MS यूनिवर्सिटी में MBA और MCA के लिए अप्लाई करना है, एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले आपको सीमेट की जो एग्ज़ाम है वो देनी होगी और उसको क्लियर करनी होगी। एग्ज़ाम क्लियर करना ही आपका मिशन नहीं होगा, उसके बाद आगे आपका जो स्कोर होगा वो एलिजिबल होना चाहिए और स्टूडेंट्स के हिसाब से। अगर आपसे आगे कोई और स्टूडेंट्स होता है और क्राइटेरिया में अगर वो लोग एलिजिबल होते हैं तो उनको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपका स्कोर उनसे कम होता है तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। बात रही सिर्फ MS यूनिवर्सिटी की नहीं, गुजरात की किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज की आप बात कर लो, अगर आपको वहाँ पर MBA और MCA के लिए एडमिशन लेना है तो कंपलसरी सीमेट की एग्ज़ाम आपको वो क्लियर करनी होगी। और जो सीमेट की एग्ज़ाम होती है वो इंडिया लेवल पर होती है। सीमेट का फुल फॉर्म है कॉमन मैनेजमेंट टेस्ट। तो सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि सीमेट की एग्ज़ाम बहुत हार्ड होती है, सीमेट की एग्ज़ाम वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो एक जो थिंकिंग होती है उनके माइंड में वो बैठ जाती है। इसके डर से बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते हैं। कितने सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, वो हार्डवर्क भी करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक कारण है और एक रीज़न है, क्योंकि अगर आप लोग अभी BCom में स्टडी कर रहे हो तो BCom में आपके पास प्रॉपर सिलेबस होता है। आप पास्ट ईयर्स के पेपर्स लेके उसको सॉल्व करते हो, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं वो आप पढ़ के जाते हो, तो इजीली आप BCom के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके पास होते हो और स्कोर लाते हो। तो सीमेट की भी एग्ज़ाम आप पास कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सीमेट का पेपर स्टाइल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस जो होते हैं वो कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं और बेसिकली क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश से कितने क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स से कितने क्वेश्चंस आएंगे, जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चंस पूछेंगे और वो क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो सब अगर आपको प्रॉपर पता हो और पास्ट ईयर्स के पेपर की आपने प्रिपरेशन करी हो तो आप इजीली सीमेट की एग्ज़ाम देके आप आपका स्कोर ला सकते हैं। MS यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं या फिर गुजरात की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एग्ज़ामशाला इंस्टीट्यूट जो वडोदरा शहर फतेहगंज में आई हुई है 76 मॉल के बाजू में, तो एग्ज़ामशाला इंस्टीट्यूट के द्वारा सीमेट का जो कोचिंग क्लास है वो करवाने में आ रहा है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो लोग हाई फीस अप्रोच नहीं कर सकते। सीमेट के वडोदरा शहर में बहुत सारे क्लासेस है कि जो होते हैं, लेकिन उसकी फ़ीस कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है, कहीं 40,000 होती है, कहीं 50,000 होती है, तो कहीं 60,000 होती है। लेकिन हमारे एग्ज़ामशाला इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टूडेंट्स के लिए जो फ़ीस है वो बहुत ही नॉमिनल रखी गई है। स्टूडेंट्स 25,000 रुपये में जो सीमेट का कोर्स है वो कर सकते हैं। अगर सीमेट का आपको कोर्स वहाँ पे करना है तो आप ज़रूर विजिट करें। साथ साथ में आपको पूरी गाइडलाइन भी दी जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी और काउंसलिंग सेशन जो है सीमेट के लिए उनके द्वारा चालू कर दिया गया है। और जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट है इस सीमेट के कोर्स के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन MBA और MCA करना चाहते हैं तो वो जल्दी ही अपना जो नाम है रजिस्टर करवा दें काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग में आप एक बार अवश्य जाके आए, सीमेट के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्लास करना है या फिर नहीं करना है, लेकिन मेरे द्वारा ये सभी स्टूडेंट्स को सजेशन है जो आफ्टर ग्रेजुएशन MBA और MCA करना चाहते हैं इन MS यूनिवर्सिटी या फिर गुजरात के किसी भी अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से। तो आप एग्ज़ामशाला
की मुलाकात एक बार ज़रूर लें। और सीमेट की जो बैच है वो कुछ ही दिनों में स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि जो सीमेट की एग्ज़ाम है वो फरवरी या मार्च मंथ में 2024 में कंडक्ट कर ली जाएगी। तो आपके पास अब जो है सबसे बेस्ट टाइम है कि आप 1 और 2 महीने के बीच में जो भी प्रिपरेशन करते हैं अच्छे से, तो वो आप उसकी एग्ज़ाम दे सकें। तो भूलना मत, जो रजिस्ट्रेशन की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में और मेरे इंस्टाग्राम पेज के बायो में FR पंकज जायसवाल तो रख दी गई है। काउंसलिंग और इन्फॉर्मेशन की जो डिटेल है उनके द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। कोई भी जो फीस है वो चार्ज नहीं की जाएगी। आपको भी जो क्वेश्चन है आप सब वो पूछ सकेंगे। नमस्कार।